अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाक़या भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने यह शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने क्या किया आगे हम आपको बताएंगे, और फिर इसके अलावा हम आपको हजरत अली के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली, आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने यह शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शोहर ने बीवी से कहा कि मैं 7 दिन खेतों में काम करता हूँ। खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा वक्त खराब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके वहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शोहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शोहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया था। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शोहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शोहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा तुम्हें पर्दा या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शोहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। उसके बाद घर में तीसरे बेटे की दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियाँ देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शोहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रख ली। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शोहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबब ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी, लेकिन है सच्चाई। एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख़ैसात अपनी मर्जी से उठाया हुआ बोझ है। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखें, सफ़र आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैये, बीवी का गैर मुनासिब रवैये। नंबर 2, बदजुमानी। और नंबर 3, शोहर को उसका मुकाम ना देना ही शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, बुरा वक्त इंसान को गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफा लाता है, वो कैसे। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हजरत अली फरमाने लगे, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, उनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों से कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि जमाना उसे पहचान ले। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इससे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।